ऐसा क्या हुआ पापा, इतना अर्जेंटली क्यों बुला लिया? वैसा ना बेटा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करनी थी। हाँ तो फ़ोन पर भी आप यही बोल रहे थे, अभी हमें बुला के बिठा दिया है, अब भी यही बोल रहे हो। बताओ क्या बात थी? मुझे ऑफिस जाना है, हाफ डे की लीव लेकर आया हूँ मैं। अमर, पापा को प्रेशर मत करो। क्या हुआ पापा, कोई टेंशन वाली बात है? नहीं नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर समझ नहीं आ रहा है बात कहाँ से शुरू करूँ। क्या हुआ सुधीर जी? आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? मैं बता दूं क्या? तुम रुको, मैं बताता हूँ। वैसा ना बेटा, मैं और कविता शादी करने वाले हैं। आप और ये शादी? अरे क्या बोल रहे हैं आप? समझ रहे हैं आपको कौन है लड़की? कविता, कल तक तो तुम मुझे दीदी कह के बुलाती थी और आज तुम मेरे पापा के साथ। पापा, ये सब क्या चल रहा है? कल तक की बात कुछ और थी। कल तक तो मैं भी सुधीर जी को अंकल ही बुलाती थी, पर अब सब बदल गया। क्या बकवास कर रही है ये? और इसने ऐसा क्या कर डाला है कि आपकी अकल भ्रष्ट हो गई है? रिलैक्स अमर, ये कोई बकवास नहीं है। हम प्यार करते एक दूसरे से, है ना सुधीर जी? ए, तुम चुप करो, बिल्कुल चुप। पापा, कैसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं आप? अरे उम्र देखो इसकी, आपकी बेटी से छोटी है ये। अरे इससे शादी करके क्या मुंह दिखाएंगे मां को आप ऊपर जाकर? और हम क्या कहेंगे दुनिया वालों से कि हमारे बाप की जवानी बुढ़ापे में वापस आ गई है? अमर रुक जाओ। तुम मुझे रोक रही हो। इन्हें अगर सही समय पे रोकती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे तो शर्म आ रही है इन्हें बाप कहने में। शादी मुबारक हो आपको चौबे जी। बस आज से ना मुझे आप अपना बेटा कह के मत बुलाइएगा। और मेरे लिए भी ना आप आज से मर चुके। जा रहा हूं मैं यहां से। चलो अमर, तुम भी चलो। अमर रुको तो। अमर, 1 मिनट मेरे साथ अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज। देखो अमर, मुझे लगता है कि हमें पापा से अकेले में बात करनी चाहिए। अनुष्का, तुम्हें लगता है कि उनसे कुछ होप्स भी रखनी चाहिए? अकल ठिकाने आएगी उनकी। लेकिन पापा को ब्लेम करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मामला क्या है। देखो, मामला यही है कि उनकी बीपी और शुगर स्पाइक होने की उम्र में ना उनका लिबिडो स्पाइक हो रहा है। अभी स्पाइक होकर उनके ब्रेन में पहुंच गए। उनका लॉजिक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है उस 2 कौड़ी की रखेल के सामने। लेकिन अमर, पापा तो ऐसे कभी नहीं थे ना। क्या पता उन्हें सच में उसके लिए फीलिंग्स हो। फीलिंग्स? तुम्हें लगता है ये फीलिंग्स है? ठरक कहते हैं इसे, ठरक। बाप है इसलिए दूध का धुला मत समझो उन्हें, सब जानता हूं मैं ये। देखो, मुझे ना दाल में कुछ तो काला लग रहा है। क्या पता पापा खुल के बात नहीं कर पा रहे हो। कांडी ऐसा किया है, क्या खुल के बात करेंगे वो? देखो, मुझे ना उनसे कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मैं यहां से जा रहा हूं। और अगर वो मर भी जाते हैं तो उनकी चिता को अग्नि देने तक मत बुलाना मुझे, ठीक है? अमर, मेरी बात तो सुनो। पापा, आप घबराइए मत। आप कुछ कहना चाहते हो तो बताइए मुझे। हाँ बेटा, वो दरअसल बात ये है, वो जो कविता है ना, उसके लिए। क्या बात है? क्या खिचड़ी पक रही है बाप बेटी के बीच में? अनुष्का, इनकी दवाई का टाइम हो गया और दवाई खा के ये रेस्ट करते हैं। तुम बाहर चली जाओ। हाँ हाँ, तुम जाओ बेटा, मैं थोड़ा आराम भी कर लूँगा। पापा, हाँ वॉक के लिए जा रहे हैं? हाँ। चलिए, आज मैं आपको लेके चलती हूँ। हाँ चलो बेटा, चलो। अनुष्का, तुम
तुम रहने दो। वो क्या है ना, अब इन्हें मेरा हाथ थाम के चलने की आदत हो गई है। आप ही बताइए, आप किसके साथ जाएंगे? आप अपनी बेटी के साथ जाएंगे कि अपनी होने वाली बीवी के साथ? चलो। चलिए। चलिए। पापा, वो सो रही है ना? हाँ, सो रही है। वो आपको अकेला ही नहीं छोड़ रही है। बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा, वो जो बोल रही है झूठ बोल रही है। क्या मतलब आप दोनों के बीच? मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता उससे। फिर ये सब क्या है? और आप चुप क्यों रहते हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बेटा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और शायद अनजाने में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती भी हो गई है। ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? मेरी लास्ट टाइम जब उससे बात हुई थी तब तो सब सही था। हाँ, उस दिन जब तुम बात कर रही थी ना। आप चिंता मत कीजिए दीदी, अंकल की एक्सरसाइज और दवाई टाइम टू टाइम मैं दे रही हूँ। ओके, बाय दीदी। बेटा, दरवाजा तो बंद करो, कोई बाहर से आ जाए तो। आपके और मेरे अलावा इस घर में है ही कौन? और मुझे पता है आप नहीं आओगे। फिर भी बेटा, दरवाजा बंद रखा करो। ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। मैं ना आपको 1 महीने में ठीक कर दूंगी। और आप? वेरी गुड। डाउन, अप। अरे वाह अंकल, आपके मसल्स तो बहुत स्ट्रांग हैं। आप पहले एक्सरसाइज करते थे क्या? बहुत एक्सरसाइज करता था, ऑल 7 डेज। पर जब से एक्सीडेंट हुआ 7-8 महीने से मैं बैठ गया। अभी डाउन। ओके, कोई बात नहीं। आप चलिए, हम वॉक करके आते हैं। हाँ। अरे छेड़ी की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। चलिए। अच्छा। हाथ रखिए। चलिए आराम से। घर कैसे जाऊं, बारिश ही नहीं रुक रही। क्या हुआ कविता, बहुत परेशान हो? हाँ अंकल, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था। उसने बताया कि बारिश की वजह से सारी ट्रेन कैंसिल हो गई है। ओह, तो अब क्या, मेरी एक फ्रेंड पास में ही रहती है, उसको ही कॉल करके पूछूंगी, शायद वो मुझे अपने घर में रुकने दे। तुम आज रात यहीं सो सकती हो, अनुष्का का रूम है ना। पक्का ना अंकल, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगर कंफर्टेबल हो तुम यहाँ रुक सकती हो। थैंक यू अंकल। अरे थैंक यू की क्या बात है, तुम भी तो मेरा इतना ख्याल रखती हो ना, मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। बैठो। अच्छा अंकल, आपको भी विस्की पसंद है? आपको भी मतलब, तुम्हें भी पसंद है? हाँ, मैं मोस्टली विस्की ही प्रेफर करती हूँ। मुझे बियर और वाइन उतना कुछ खास नहीं लगता है। तो रुको, मैं तुम्हारे लिए भी बना के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, आप क्यों बनाएंगे, मैं हूँ ना, मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं आती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। Cheers। यस।
अरे कविता, क्या बात है, आज कुछ अलग लग रही हो। अच्छी लग रही हो ना सुधीर जी? सुधीर जी? चलो ये भी अच्छा है। पर ये ड्रेस और नेकलेस, ये तो अनुष्का का है ना? अनुष्का का था, लेकिन अब जो कुछ आपका है वो मेरा ही तो है। क्या बकवास कर रही हो तुम? जाओ अपनी ड्रेस चेंज करो, मेरा फिजियोथेरेपी का टाइम हो रहा है। अच्छा, अभी सब कुछ करके आप अपने हाथ खड़े कर रहे हो और भोले बनने का नाटक कर रहे हो। भोले बन रहे हो? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? आप एक काम करिए, आप अपना व्हाट्सएप चेक करिए, मैं कुछ भेज रही हूँ। आज मुझे बिल्कुल याद नहीं है ये सब कब हुआ। और उसने मुझे धमकी दी है, अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ रेप की कंप्लेंट करेगी। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे मजबूरन उससे शादी करनी पड़ रही है। पापा, हाँ फिक्र मत करो, मैं आपको इस दलदल से निकालूंगी। लेकिन बेटा, ये फोटोज़ अगर बाहर आ गए तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। डोंट वरी पापा, अब ये फोटोज ही आपको बचाएंगे। मैडम उठो, अपना बैग पैक करो और निकलो। अपनी होने वाली माँ से ऐसे बात करते हैं बेटा? मैं कहीं नहीं जा रही, तुम निकलो यहाँ से। देखो, बचकानी बातें मत करो, पहले ही तुम बेहुदा हरकतें कर चुकी हो। बचकानी बातें तुम कर रही हो, और जिस बेहुदा हरकत की बात कर रही हो ना, उसमें तुम्हारे पापा भी शामिल थे और सबूत है मेरे पास। तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। फोटोज की बात कर रही हो तुम? देखी मैंने वो फोटोज। तो फिर तुम तो ये भी जानती होगी कि वो फोटोज पुलिस देखेगी तो क्या करेगी तुम्हारे पापा के साथ। वो फोटोज? तुम उन फोटोज को सबूत मानती हो? हाँ, वो सबूत है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारे पापा ने मेरा रेप किया। ओह अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि जब तुम्हारा रेप हो रहा था तब तुम अलग अलग एंगल से फोटोज क्लिक कर रही थी? वो मैं? तो इसका मतलब है कि वहां तुम्हारे और पापा के अलावा भी कोई था जो तुम्हारे फोटोज क्लिक कर रहा था। फिर तो मुझे पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए कि तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरे घर में किसी और को घुसाया। कोई नहीं था वहां पर। चलो मान लेते कि वहां तुम दोनों के अलावा कोई और नहीं था और किसी तरह तुमने फोटोज क्लिक की, लेकिन इससे ये प्रूफ तो नहीं होता है ना कि तुम्हारा रेप हुआ है। तुम्हारे पास वीडियो है? अगर तुम्हारे पास वीडियो होती ना तो तुम कोर्ट में सबमिट कर सकती थी। और मेडिकल रिपोर्ट, उसके बिना कैसे साबित करोगी कि तुम्हारा रेप हुआ है? तुमने अपने आप को जितनी शातिर समझती हो ना, उतनी ही बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है किसी बेबस बुजुर्ग इंसान की फोटोज क्लिक करके उसे ब्लैकमेल करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प लोगी? बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हें जो सोचना है, जो बोलना है ना, वो बोलो, लेकिन एक चीज याद रखो, फोटोज अभी भी मेरे पास है, और अगर मैंने इसे वायरल कर दिया ना तो तुम दोनों बाप बेटी क्या मुंह दिखाओगे दुनिया को, और किस किस को जवाब दोगे तुम दोनों? डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं आप दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। 2 लाख रुपए तो नहीं है मेरे पास तुम्हें देने को। तुम एक काम करो, तुम फोटोज वायरल कर दो, तब तक मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। जब पापा ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो किस बात का डर है ना? लगाओ फोन। नहीं नहीं, पुलिस को फोन मत करो, मैं फोटोज डिलीट कर देती हूँ।
हो गया डिलीट। अरे कहाँ जा रही हो मोहतरमा? आइए बैठिए यहाँ। पुलिस आती ही होगी, आपको लेके जाएगी धूमधाम से।